Good morning, students. Today we will discuss about mutual induction and expression for the mutual induction, coefficient of mutual induction between two long solenoid. Okay. So self induction हमने कर लिया था, अब हम म्यूचुअल इंडक्शन करने जा रहे हैं. म्यूचुअल मीन्स अब दो कॉइल्स के लिए चाहिए. So it is a property of a coil by virtue of which each oppose any change in the strength of the current flowing through the other by developing an induced EMF. Okay, it is a property of a coil by virtue of which each oppose any change in the strength of current flowing through the other by developing an induced EMF. इसमें क्या कंसीडर करते हैं? There are two coils. This is coil P and this is coil S. So whenever there is change in magnetic flux in coil P, so a current will be induced in the nearby coil. जैसे इसमें करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड EMF is induced in the nearby coil and this EMF will oppose the change in magnetic flux in coil P. इसमें जो मैग्नेटिक इंड्यूस करंट जो बन रहा है वो करंट इंड्यूस करंट क्या करेगा, वो इसको अपोज करेगा सो दैट इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो चेंज ना हो सके. ओके, अब आगे देखो उसमें कंसीडर टू कॉइल्स P एंड S. दिस इज कॉइल P, दिस इज S. दे आर कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू ए की K एंड S. ओके, दिस इज अ K की आ गई and S to a sensitive galvanometer G as shown in figure. Now press key K and the current in P increases from 0 to maximum value where it takes some time. During the time the current in P increases, therefore the magnetic flux linked with the P is increasing. अब इसको हम डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको. देखो, let us suppose that these are two coils. This is coil A. This is the name of the P is the name of the coil. This is attached to a battery or a cell and a key is attached to this. This is a P coil and second coil is nearby coil. This is S. अब इस coil को हमने कोई बैटरी नहीं अटैच करनी है, इसकी हमने जस्ट एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर अटैच करना है G. दिस इज अ coil S. ओके, सो P coil के साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया. अब ये कह रहा है प्रेस द की K. इसको हम प्रेस करेंगे, कनेक्ट कर दिया इसको, सो दैट द करंट इन P इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू. देखो 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक इसमें करंट जो है वो राइज करेगा. 0 टू मैक्सिमम करंट राइज करेगा इसमें. ओके, इट टेक्स सम टाइम. अब इसमें जब 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक आ रहा है तो ये कुछ टाइम लेगा and during this time the current in P is increasing. Okay, so therefore the magnetic flux with P is increasing. अब इसमें ये कुछ टाइम लग रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा. ये कह रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स इन P is also increasing as a coil is S. जो coil S है, this is nearby coil to coil P, so an EMF is induced in the coil. EMF भी लिख सकती हो और करंट भी लिख सकती हो. करंट is induced in the coil in the nearby coil. that is coil S. According to Lenz's law, अब हमने क्या दिखाया है, the induced current in S, इसमें जो coil में करंट इंड्यूस होगा it would oppose the change in magnetic flux in coil P. okay, it would oppose the change in magnetic flux in coil P. इस coil में जो magnetic flux चेंज हो रहा है उसको चेंज होने से रोकेगा. अब इसमें आता है नाउ ऑन रिलीजिंग द की. इसको ओपन कर देना है, पहले आपने इसको क्लोज किया था, अब इसको ओपन करेंगे. द करंट P, करंट इन कॉइल P अब क्या करेगी, अब डिक्रीज करेगी इसकी वैल्यू. पहले इंक्रीज कर रही थी करंट की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी फ्रॉम मैक्सिमम टू 0 वैल्यू. जब मैक्सिमम टू 0 वैल्यू पे आएगा सो अगेन इट विल से टेक सम टाइम. सो ड्यूरिंग दिस टाइम द करंट इन P डिक्रीजिंग एंड देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. मैग्नेटिक फ्लक्स will induce there is change in magnetic flux in coil P. देखो फर्स्ट केस में जब करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया, सेकंड केस में करंट डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज किया. ओके,
whether the current increase or decrease, there is change in magnetic flux. So a current will be induced or EMF will induced in coil, nearby coil S, okay, and it would oppose the change in flux in P. तो अगर इसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा ये कॉइल, और इसमें फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो जो इसमें EMF इंड्यूस हो रही है उसको डिक्रीज होने से रोकेगी, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ. अब इसमें करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. इसमें कंसीडर करते हैं सबसे पहले, लेट I इज द करंट इन द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल, phi इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे हमने कल किया तो उसमें टॉपिक में किया था सेल्फ इंडक्शन में. सो एज वी नो दैट एज द करंट इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड व्हेन द करंट डिक्रीजेज देन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑल्सो डिक्रीजेज. इट मीन्स magnetic flux directly depend upon current. So phi is equal to m into I. So we can write it as phi is equal to m into I. If I is equal to 1, m is equal to phi. Okay. So इसको हम डिफाइन करेंगे कि the coefficient of mutual induction, the coefficient of mutual induction of two coil is numerically equal to the amount of magnetic flux linked with the coil when unit current flows through the neighboring coil. तो अगर इसमें यूनिट करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल होगा. सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी इन द फॉर्म ऑफ EMF. तो EMF की फॉर्म में क्या आएगी, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, एज वी नो दैट. सो माइनस डी अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू पुट करेंगे m इंटू आई, यहाँ से m कॉन्स्टेंट ले लो, बार ले लो, यहाँ बचेगा डी आई अपॉन डी टी. सो डी आई अपॉन डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू 1, then mutual induction will be equal to EMF. So coefficient of mutual induction of two coils is numerically equal to the EMF induced in one coil when the rate of change of current through the other coil is unity. Okay, so ये हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था. यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन आ रही है coefficient of mutual induction की. So दो डेफिनेशन बनती है in terms of simple current and in terms of EMF. Now we will discuss about the mutual induction of two long solenoid. अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें पहले करेंगे, इसमें बता रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. साइज ऑफ द कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, देयर शेप के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियली लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए हमने टॉपिक करना है. सो लेट N1 आ गया आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड S1. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं N1, स्मॉल N1. ओके, एंड कैपिटल N1 जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाती है. N2 जो आ गया वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सॉलिनॉइड S2, और कैपिटल N2 आ गया टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इन S2. सो एट S2 इज बॉन्डेड ओवर S1. इसके ऊपर लपेट देना, जैसे इसके ऊपर लपेटा हुआ है एक वायर के ऊपर दूसरी वायर. Each having cross sectional area A. L is the length of the solenoid. B1 is the magnetic field in the solenoid S1 and I1 is the current flowing through it. तो उसको करेंगे. देखो, let's suppose that this is a coil, first coil. That I1 is the current flowing through it. तो I1 current इसमें निकलेगा. L is the distance between these two, length of the coil. Now second coil is bonded over the first coil. Let I2 is the current flowing through the second coil. Okay, so the magnetic flux जो आपके magnetic field निकलेगी, magnetic field through solenoid to S1. This is S1, this is S2. So magnetic field बनेगी आपके पास B1 is equal to mu naught N1 I1 over L. अगर N1 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं तो I1 करंट आ रहा है, तो ये आपके पास ही बनेगा. अब आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स. magnetic flux linked with each turn of S1. This is equal to B1 into area of each turn. So we can write it as phi1 is equal to B1 into A. Okay,
सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद S2, अब सेकेंड कॉइल में निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल S2, सो फाई 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड अपॉन B1A इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन S2, number of turns in S2. So we can write it as phi 2 is equal to B1 की वैल्यू थी हमारे पास म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L इंटू N2, ओके, इंटू ए एरिया जो ये था, इसको एरिया को हम लास्ट में लिख देते हैं. बट फाई किसके इक्वल होता है, बट वी नो दैट फाई इज इक्वल टू M इंटू I1. सो फाई 2 आपके पास ही आएगा. जो फ्लक्स इसमें चेंज होगा सेकेंड कॉइल में वो डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द करंट इन फर्स्ट कॉइल. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 we can write it as MI1, this is equal to mu naught N1 N2 I1 A upon L. So I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा. So we have M is equal to mu naught N1 N2 A over L. Okay, so this is the required expression of magnetic mutual induction of two long coaxial solenoid. Okay, so this is all about this topic. Thank you very much.